कैसे हो आप? तो भाई आपको पता है एसएससी में तैयार मच चुका है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो जैसे परिस्थिति होती है हमें वैसे ही तैयारी करनी चाहिए। तो अब एजुकेटी में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा गया है। ये वीडियो थर्ड है। मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो पीडीएफ है इसमें ये क्वेश्चन दिया है, ये मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो एसएससी फेज 13 में पूछा गया है, वो हमारे पहले एनडीए 2022 में आ चुका है। तो वही क्वेश्चन दे रखा है, हम तरीका सीखते हैं कैसे क्या करना होता है। तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। भाई साहब स्टेनो की परीक्षा में शॉर्टकट फेल, तो एसएससी का बुरा हाल कर दिया भाई साहब। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट बना दी मैंने अलग से एजुकेटी क्वेश्चन, आप बस इतना कर लेना, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। तो भाई 2 वीडियो डाल दी हैं। पहले मैंने ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने एक ही वीडियो में डाल दिए। कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस आपके पेपर में पूछा था, मॉडुलर ऑपरेटर, और उसके अलावा बाइनरी से डेसिमल में आ रहा था, ये 2017 में भी आया था। ठीक है, अगर भाई फेज 13 की आंसर की अगर पहले आ जाती है, सीजीएल के लगभग एक हफ्ता पहले, तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी मदद होगी बच्चों की, है ना। हम डिटेक्ट कर पाएंगे कैसे क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो भी आपको सोल्यूशन इसी पे मिल जाएगा। अब सोल्व करते हैं, क्वेश्चन को सीखते हैं। तो भैया अब आप देख पा रहे होगे, देखो जो अब पेपर में पूछा जा रहा है ना, एक चीज आप देख पा रहे होगे, सारा फॉर्मूले से रिलेटेड पूछा जा रहा है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया या आपने रट भी लिया, है ना, तो लगभग चांस हमारे बन जाते हैं कि आप क्वेश्चन को कर पाओ। अब इसमें कह रखा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो इसका जो फार्मूला होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, सीएमडी हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। वो होता है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन अपॉन मीन। ठीक है, समझ में गया। तो मीन आपने निकालना सीख रखा है। ठीक है, मीन का क्या मतलब होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और बटे में जितनी संख्याएं थी वो। ठीक है, तो और मीन डेविएशन कैसे होता है, जैसे मीन हो गया एक्स के ऊपर बार से दिखाते हैं, सभी संख्याओं का जोड़ बटे में जितनी संख्या थी वे। और जो हमारा मीन डेविएशन होता है वो होता है, गलती से कट गया, आप थोड़ा रिवर्स करके देख लेना। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालते हैं, मीन। तो मीन निकालते हैं, तो एक्स के ऊपर बार, है ना, तो सभी संख्या का जोड़, 7 और 3 10, 10 17, ये 23, 23 और ये 32, 32 35, 35 और 35 और ये 40, 4 आ गया, 6 9 11 15 18 20 23 25 28 और ये 30। ठीक है, 300 बटे में कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो हमारा मीन तो आ गया 30। ठीक है, अब हमें निकालना है मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन निकालना है, तो मोड मतलब इनका पॉजिटिव लेना हमने। जैसे 30 में से 21 घटाओगे तो आना तो, जैसे 21 में से 30 घटाओगे आएगा तो -9, लेकिन आपने 9 लिखना, मतलब पॉजिटिव लिखना है। तो 9 जमा में 4 जमा में 7 जमा में 9 जमा में 4 जमा में 7 जमा में 10 जमा में 10 जमा में 3 जमा में 3। ठीक है, अब बस जोड़, बटे में कितनी संख्या थी, 10। ठीक है, बटे में n। तो ये हमारा हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, बटे में 30 करना है। ठीक है, तो इनका जोड़ करो, 9 और 4 13, ये 20, 20 ये 29, 33 40 50 60 60 और ये 66। तो 66 बटे में 10। तो ये हमारा आ जाएगा, जो ये था ना फार्मूला था हमारा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे हम, 30, है ना, ये 6.6 आ गया, बटे में 30 करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 0.22, है ना, ये जीरो ऊपर चली जाएगी, तो 0.22 हमारा आंसर। ठीक है, तो एनडीए में ये आया था, तो वो करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो ये रहा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द नंबर 10 9 21 16 24। ठीक है,
इसका आपने कमेंट में बताना इसका मीन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होगा। ठीक है, तो सभी कर दोगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वार्टाइल और डेसाइल और परसेंटाइल, है ना, P15 और P85 हमारा 31 जुलाई को पूछा गया था ग्रेजुएशन वाली शिफ्ट में, तो हम करेंगे। ठीक है, तो आप बस इस प्ले लिस्ट को फॉलो करना।